नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी वर्मा। मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ और ये जिस विभाग से जुड़ा हुआ है वो विभाग किसी और के पास नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। दरअसल कैग रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार में 10-20 लाख या करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ से भी ज्यादा का गड़बड़झाला हुआ है। सरकारी दस्तावेज में दिखाया गया है कि हजारों टन राशन को ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया गया वो फर्जी निकले। असल में ये नंबर बाइक, कार, ऑटो और टैंकर्स के हैं। एमपी के इस घोटाले को भी उसी तरह अंजाम दिया गया जैसे कभी चारा घोटाले को दिया गया था। इस बड़े भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है और वो लगातार शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए ये तक कह रही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ योजना में नहीं बल्कि हर एक योजना और काम में हुआ है। जबकि इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कैग की रिपोर्ट अंतिम सत्य नहीं है। आगे ऐसा है तो फिर अगर ऐसा ही है वाकई में तो कैग की रिपोर्ट में अभी जो बातें सामने आई हैं वो क्या हैं और असल हकीकत क्या है? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज के मुद्दे पोषण आहार घोटाले में घिरी सरकार में। देखिए, मध्य प्रदेश में पोषण आहार में बड़े घोटाले की जानकारी कैग रिपोर्ट से सामने आई। दावा है कि पोषण आहार योजना में 1 अरब से ज्यादा की हेराफेरी हुई है। खास बात यह है कि सूबे में महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही पास है। और इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि जांच अभी सिर्फ कुछ जिलों में हुई है, अन्य जिलों में पड़ताल होगी तो भ्रष्टाचार की रकम चौंकाने वाली हो सकती है। हालांकि सरकार का कथन है कि अभी जो सामने है वो सत्य नहीं है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार की सच्चाई बताकर इस मुद्दे को अपने लिए भुनाने में जुट गई है। खैर, इस बेहद ही गंभीर विषय और कार के अलावा ऑटो के निकले। अकाउंटेंट जनरल ने इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने के साथ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, रीवा, सागर, सतना और शिवपुरी में गड़बड़ी की जांच की गई, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ। 110 करोड़ से ज्यादा का राशन सिर्फ कागजों में बट गया। इतना ही नहीं, 8 जिलों की 49 आंगनबाड़ी केंद्रों की पड़ताल में लाभार्थियों की संख्या में भी अंतर मिला है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राशन बनाने वाली 6 फर्मों से परिवहन के नाम पर बाइक, कार, ऑटो और टैंकर के नंबरों को ट्रक बताकर करीब 6 करोड़ 94 लाख का 1125.64 मीट्रिक टन राशन का परिवहन होना बताया है। प्रदेश में पोषण आहार बांटने में गड़बड़ियां सामने आने के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार में हर योजना में, हर काम में भ्रष्टाचार और घोटाला होना आम बात है। साथ ही
विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि बीजेपी में संवेदना नाम की चीज बची ही नहीं है। वो अभी कौन सा डबल घोटाला हो गया भाई, व्यापम का, नर्सिंग का, जबलपुर मेडिकल का, जाने कितने लाखों नौजवानों के भविष्य को अंधेरे के गर्त में डालने वाली ये सरकार है। कहीं संवेदनाएं जीवित नहीं है, सिर्फ शब्दों का जाल, एक मकड़ जाल बुन रखा है शिवराज चौहान ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी। हर योजना में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार सामने आता है। अब ताजा मामला पोषण आहार परिवहन घोटाला सामने है। टेक होम राशन के नाम पर, परिवहन के नाम पर, उत्पादन के नाम पर, वितरण के नाम पर जिन ट्रकों का नंबर दिए गए वो सब फर्जी निकले। ऑटो, टैंकरों के, कारों के नंबर निकले। लाखों बच्चों को दिए जाने वाला राशन, जो गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाला राशन था, उसमें भी जबकर फर्जीवाड़ा हुआ। और यह रिपोर्ट, केक की रिपोर्ट से यह सारा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो वहीं इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट राय होती है, अंतिम नहीं। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं मानना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। पोषण आहार में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सियासत ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक है। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में अपना पक्ष भी रखा है। खैर, पोषण आहार में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या इस मामले में असली दोषियों पर कार्रवाई होगी या छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारियों को दोषी बताकर उन पर कार्रवाई कर इतिश्री कर लिया जाएगा, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो पोषण को लेकर बड़ा घोटाला, और वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश की कमान जिसके हाथों में है, यदि सूबे का जो मुखिया है वही ऐसा हो जाए, या उनकी क्षय में, या उनकी जो टीम है, कह लीजिए तमाम लोग काम करते हैं, एक अकेले व्यक्ति का ये काम नहीं होता। आप किसको पोषण दे रहे हैं? सरकार की योजनाएं होती हैं जिसके लिए काम होता है, जनता की सेवा होती है, बच्चों तक पहुंचना है, किशोरियों तक पहुंचना है, माता बहनों तक जो पहुंचना है, जिसके लिए बातें कही जाती हैं, दिखाई जाती हैं, वो धरातल पे आज उसकी तस्वीर दिख रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। एक बात आ रही है, हम हमेशा कुपोषण पे भी बहुत चर्चा करते हैं, आज पोषण की बात निकली तो कुपोषण याद आया कि शायद इसीलिए जो कुपोषण का ग्राफ था वो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कैसा था, क्योंकि जब जो चीजें हैं जिनको दिखाया जा रहा है कि पहुंचाना है, जब वो चीजें पहुंच ही नहीं रही और बता कुछ और रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहां जा रहा है। और इतना बड़ा घोटाला, वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार प्रदेश के मुखिया जिनके पास खुद ये विभाग है और इतने लोगों की एक टीम काम करती है, लेकिन ये कैसे हो गया। और जो तथ्य सामने दिए गए हैं, जो रखे गए हैं, वो भी सोचिए कि मतलब इतनी बड़ी हेरा फेरी कर दी, इतना बड़ा गड़बड़ झाला है कि आप जो नंबर्स दे रहे हैं, जिनसे परिवहन कराया गया, वो ट्रकों के नंबर पता चल रहे हैं कि ऑटो के, टैक्सी के, किसी और के नंबर है। ये आप सोचिए कि पूरी की पूरी मिली भगत है, और बिना मिली भगत के सिर्फ अपने मुनाफे के लिए या सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, अपनी इसकी और किसी चीजों को साधने के लिए किया है। क्योंकि यदि वाकई में सिर्फ पोषण देना होता तो शायद ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं होती। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अवधेश भार्गव जी। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं आरपी श्रीवास्तव। आरपी श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिनव जी आपसे करना चाहती हूँ। कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है विपक्ष के लिए, कि बहुत बड़ी चीज मिल गई है। इलेक्शन से पहले बोलूंगी, और ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ इलेक्शन से पहले एक मुद्दा ही हो गया तो इसी को भुनाएंगे, बहुत चीजें हैं, लेकिन ये मुझे लगता है सीधे जुड़ा है उन लोगों से, एक जनता से, और उन लोगों के लिए जिन्हें पोषण देने की बात होती है। एक चीज ने
तमाम योजनाओं पर, तमाम कामों पर सवाल खड़े किए हैं। और इसका आप जवाब दें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज बहुत महत्वपूर्ण थी, जिससे कई बार संपर्क किया, बात की गई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि वो इस विषय पर नहीं बैठ पाएंगे। आप सोच लीजिए, एक तो गड़बड़ कर दी, ऊपर से अपनी बात रखना भी नहीं चाहते। और नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से कहा कि ये एक अभी फिलहाल फाइनल नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है, पूरा सत्य नहीं है। देखिए, आपने कह के पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आपके तरफ से एक पार्टी के व्यक्ति को यहां होना चाहिए था। ये सरकार की एक दूसरी लापरवाही कहना चाहिए कि आपने यहां पर किसी को भेजा नहीं, या वो बात करने से मना कर रहे हैं। अभिनव जी, देखिए राखी जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश जो हमारा एक हार्ट ऑफ अपने जो इंडिया का है वो हार्ट ऑफ सिटी स्टेट कहलाता है, वहाँ पर ये घोटालों और घपलों का प्रदेश के नाम से अब आज ये 2000 करोड़ के समथिंग का घोटाला है, पोषण आहार घोटाला, उसके कारण हम पूरी मतलब देश के अंदर हम बदनाम हो गए। और इसका प्रमुख कारण यह है कि आप देख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू से ही जिस तरीके से व्यापम घोटाला हुआ, उसमें डीमेट के जो डायरेक्टर थे उपरीत जी, उन्होंने खुद बताया था कि 10,000 करोड़, उन्होंने ये बयान दिया है 10 करोड़ रुपए उनको देना पड़ते थे। तो उसमें भी प्रमुख वही थे, उन्हीं के पास ये डिपार्टमेंट था, विभाग था, उसके चिकित्सा शिक्षा विभाग। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से एमपीआरडीसी का ये रोड का भी 600 करोड़ का सड़क घोटाला हुआ। उस वक्त भी एमपीआरडीसी के चेयरमैन शिवराज सिंह चौहान जी थे। और अभी वर्तमान में जिस तरीके से ये पोषण आहार का जो घोटाला हुआ, उसमें भी महिला बाल विकास, मतलब हर जगह शिवराज सिंह चौहान जी का नाम सामने आ रहा है। तो बचाव के लिए आपने जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आना चाहिए था, मुझे लग रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये एक तरीके से छलावा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, और जनता का टैक्स जिस तरीके से जा रहा है और जिस तरीके से ये लोग उस पैसे को घोटाले में यूज़ कर रहे हैं, चाहे कारम डैम में बताते हैं कि 1 साल में वो डैम टूट गया, सड़क जिस तरीके से 1 साल में सड़क खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, उसके पास कोई जवाब नहीं है। आपने जैसे बताया कि प्रवक्ता भी नहीं आए, तो पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी का लग रहा है। और इसमें कांग्रेस पार्टी तो मांग कर रही है कि रिटायर्ड जज या किसी भी एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए और तत्काल, मतलब बिना सोचे समझे शिवराज सिंह चौहान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, चलिए रमाकांत पटेल जी, प्रतिक्रिया इस विषय पर, क्योंकि देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है, मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा, बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति का नाम है प्रदेश के मुखिया, आप समझ लीजिए कि कहां से सारे विभाग हैं और कितने लोगों की संलिप्तता होगी, कार्रवाई के नाम पर कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये और एक उससे बड़ा सवाल। जी राखी जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश के नाम पे उजागर हो गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बच्चों का पोषण आहार, ये सरकार में बैठे लोग और ये विभाग जो खुद मुख्यमंत्री जी देख रहे थे, ये इस विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो गया। मात्र 8 जिलों की रिपोर्ट आई है, ये 110 करोड़ रुपए। अगर 52 जिलों की, ये तो केवल 3 साल का मामला है, अगर 52 जिले की पिछले 18 साल की रिपोर्ट निकाली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पता चल रहा है कि कई हजार करोड़ का और लाखों करोड़ रुपए का मामला इस पे हो जाए। प्रदेश के मुखिया जो अपने प्रदेश के बच्चों के मामा कहलाते हैं और अपने आप को मामा कहलवाते हैं, ये पूरे प्रदेश के बच्चों के जो पेट का अनाज था, उनका निवाला था, वो छीनने का काम इन्होंने किया है। और घोटालों के मामले में हम देखेंगे कि 2016 में होमगार्ड भर्ती हुई थी, उसमें भी श्याम की जगह पे राम को भर्ती कर दिया गया, रमेश की जगह उमेश को, घनश्याम की जगह राधे श्याम को भर्ती कर दिया गया। ये बांधों के निर्माण में घोटाला हुआ, अभी आप सबने देखा ये कारम डैम लीक कर रहा था। सड़कों के निर्माण में घोटाला हुआ, पुल पुलिया के निर्माण में घोटाला हुआ। यही भोपाल से लगा हुआ मंडीदीप में सैकड़ों करोड़ की लागत से बना हुआ पुल और जो है वो डैमेज हो गया पूरा का पूरा। तो ये घोटाला करना इनकी प्रवृत्ति हो गई है। ये सरकार इस अहंकार में है कि जनता इनके घोटालों को देख नहीं रही है, जबकि जनता एक एक चीज़ पे नज़र रखती है, आम आदमी एक एक चीज़ पे नज़र रखता है। और जिस दिन अवसर मिलेगा, मध्य प्रदेश की जनता अच्छा करारा जवाब दे करके दिखाएगी। ठीक है,
अजय दुबे जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन सब तमाम चीज़ों के लिए, बातों के लिए मुझे लगता है आरटीआई एक्टिविस्ट जो होता है, जहां डाउट है, जो भी चीज़ें हैं उसको लेके सबसे बड़े सवाल उठा सकता है, मांग सकता है, तमाम चीज़ें होती हैं। इस घोटाले के बाद क्या? देखिए, ये जो घोटाला हुआ है वो सीएजी की जो अभी ऑडिट रिपोर्ट बन रही है उसका ड्राफ्ट है, हैरत अंगेज है और हमें बहुत ज्यादा इस पे मुझे लग रहा है कि फर्क इसलिए। अजय जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। जी देखिए, ऐसा है कि ये तो बहुत छोटा घोटाला है, 103 करोड़ का है। मध्य प्रदेश ने पिछले 20 सालों में बड़े बड़े हजारों करोड़ के घोटाले देखे हैं और ई टेंडर जो घोटाला था 2000 करोड़ का था। तो ये घोटाला आर्थिक राशि पे कमजोर है, बहुत छोटा सा घोटाला है। अभी तो केवल छोटे से 5-6 जिले आए हैं, अभी तो बहुत बड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश आपको निराश नहीं करेगा, अच्छा बड़ा घोटाला निकलेगा 1000 करोड़ का। मुद्दा इस बात का है कि ये जो घोटाला हुआ है ये 2018 में भी चुनाव का विषय था और जो कांग्रेस पार्टी थी, अभिनव भाई को मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का पार्ट था कि पोषण आहार जो घोटाला है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि स्वयं सहायता समूह और जो निष्पक्ष और जो उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पोषण आहार को तैयार करवाना था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि कमलनाथ सरकार भी 15 महीने आई, उसने भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के तहत काम नहीं किया और मध्य प्रदेश में तो अभी वर्तमान में तो जो चांदी काट रहे हैं वो उस प्रक्रिया में काट रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष को इसमें और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा कि जो पोषण आहार की व्यवस्था है वो आज भी पर्दे के पीछे छुपे हुए 20 साल के पुराने ठेकेदारों की है। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। यदि इस पर ईडी और सीबीआई और आईटी यदि कार्रवाई नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर यह घोटाला फलेगा फूलेगा। अभी इसके पास एक साल अभी और टाइम है। तो निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है, जनता को इससे फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत कमजोर वर्ग जो कुपोषण से पीड़ित होता है, जो गरीब होता है, जिसके शरीर में निश्चित तौर पर जो विटामिन की कमी होती है, ये गरीब तबके का घोटाला है और जब जनता वोट देती है तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखे। और हमारा ऐसा मानना है कि इस मामले में निश्चित तौर पर जिन जिलों में जहां भी घोटाले ने जन्म लिया है उन सारे अधिकारियों को सस्पेंड करके जेल भेजा जाए। यदि आप जेल भेजेंगे, घोटाले पे लगाम लगाएंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य के घोटाले रुकेंगे। अन्यथा ई टेंडर घोटाला, डैम घोटाला, बहुत सारे घोटाले, व्यापम घोटाला है, डीमेट घोटाला है, ये घोटाले चलते रहेंगे। देखिए एक बात तो बहुत वाकई सही है कि ये घोटाले मुझे नहीं लगता कि कभी रुक पाएंगे, क्योंकि हमेशा घोटाले सामने भी आते हैं, कार्रवाई की बात भी होती है और जिन लोगों को जेल में जाना है या जिन पर कार्रवाई होनी है वो हमेशा बचते हैं। उनके साथ जो छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको उठाकर जेल में फेंक दीजिए, कुछ समय की सजा हो जाती है। ये बहुत है, क्योंकि आप देखिए ना, अब इसमें जो नाम आ रहा है, अब आप सोचिए उनके नीचे कितने लोग होंगे और किस स्तर के होंगे। जब प्रदेश के मुखिया का ही नाम है तो क्या आप उठा के जेल में डाल देंगे? क्या कोई कर पाएगा? उसके नीचे कितने लोगों की मिली भगत होगी? ये छोटी सी चीज नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब इतनी चीजें आ गई हैं उसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा ये कह दें कि पूरी तरह से सत्य नहीं है, अभी तो एक छोटी सी चीज है, तो आप कितनी चीजों का करवाएंगे? अभी देखिए प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि 8 जिलों में 24% पोषण आहार में अनियमितता मिली है, बाकी का तो हिसाब ही नहीं है। बाकी के लिए तो आपने भेजा है, वो कब आएगा? अभी तक नहीं आया तो क्या आप सो रहे थे? इससे भी महत्वपूर्ण एक बात आपको और बता दें, वाकई में हमने बहुत देखा, बीच में आंगनवाड़ी के लिए बहुत बातें हुई थी, बच्चों को ये देंगे, बच्चों को वो देंगे, अंडा देंगे, दूध देंगे, ड्राई फ्रूट देंगे, कहाँ गया? मुझे तो यही लग रहा है कि ये अंडा, दूध या दही या ड्राई फ्रूट देने की जो बात निकली थी वो वाकई में उन बच्चों तक नहीं पहुंची। यदि पहुंची होती तो वो कुपोषण के जो आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश के हैं वो शायद नहीं होते। खैर, अवधेश भार्गव जी क्या कहेंगे इस विषय पर, और वाकई में इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानेंगे? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट है, यानी अंकेक्षण महानिरीक्षक की रिपोर्ट है, उसको सरकार में बैठे भाजपा के प्रवक्ता मंत्री ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही कहाँ से हो गई, ये गलत भी हो सकती है। तो फिर आप सीएजी के पास भेजते क्यों हैं? फिर ऑडिटर विभाग क्यों है, अंकेक्षण विभाग क्यों है? और फिर जब अंकेक्षण हो गया है,
ऑडिट होकर के रिपोर्ट आ गई है, आप उसको नहीं मान रहे हैं। 8 जिलों की रिपोर्ट आई है, लेकिन इस महिला बाल विकास में देखिए, जब ये पोषण आहार कार्यक्रम आया था प्रधानमंत्री का, 5 वर्षों के लिए आया था, इसके साथ ही प्रोजेक्ट में शामिल था कि हर जिले में ब्लॉक स्तर पे आउटसोर्सेस कर्मचारी रखे जाएंगे जो इस पर निगरानी करेंगे, इसके वितरण में बराबर भागीदारी करेंगे, जो आंगनबाड़ियों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस सरकार में ये कार्यक्रम आया था, कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्सेस एजेंसियां तय कर दी थी और कर्मचारी रख लिए गए थे। 6 महीने बाद सरकार बदल गई और उन एजेंसियों का टेंडर निरस्त करके उन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वो कर्मचारी नहीं बचे। देखिए घोटाले की शुरुआत कहाँ से होती है। उसके बाद आपने अपने विभाग के कर्मचारियों से, अगर आपके विभाग के कर्मचारी ये जिम्मेदारी संभाल लेते तो केंद्र सरकार एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट क्यों देती। आपने अपने विभाग के कर्मचारियों से ये काम करवाया, आपने परिवहन करवाया। आपने देखा इसके पहले आपने देखा होगा ठेकेदारी प्रथा थी, यानी पोषण आहार ठेकेदार सप्लाई करता था, हाईकोर्ट से स्टे लेके बैठा था। इनके विभाग की 2 कारखाने थे, एक इटारसी में एक धार में, जो हमेशा खराब रहते थे, जो उत्पादन करते ही नहीं थे। अब इनके कारखाने 24 घंटे चल रहे हैं। भगवान जाने किस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, या किसी योगा की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, ये सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बिजली खर्च नहीं हो रहा है। उसमें भी आंख बंद करके सरकार ये कहती। मुख्यमंत्री ने अपने पास कई विभाग रखे, लेकिन उन विभागों की समीक्षा वो अपने विभागों की नहीं कर पाते, दुनिया की समीक्षा करते हैं। कुल मिलाकर के इसमें आप बांटते क्या हैं, दलिया या पंजीरी। आप देखें उस पंजीरी को आप किसी आंगनवाड़ी में जाकर के निरीक्षण करके, मामा खुद जाकर के देख ले कि उस पंजीरी को क्या वो बच्चे खा सकते हैं। कोई नहीं खाता है। और वो आंगनबाड़ी सहायिकाएं या आंगनबाड़ी संचालिकाएं तो ये तक कहती हैं कि हम दूसरों को जो आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके बच्चे, उनको कहते हैं कि आप ले जाओ, ये पैकेट पड़े हैं, तो वो लेने से इनकार करते हैं। यानी उसका क्वालिटी है, उसका स्तर ये है। तो ऐसे यानी घटिया क्वालिटी की सप्लाई में पहले दूध दिया जाता था, दूध बंद हो गया। अंडा दिया जाता था, वो बंद हो गया, क्योंकि इनके पास सप्लाई नहीं है। तो कुल मिलाकर के हर विभाग में घोटाले आप करिए, हम नहीं कह रहे कोई भी, क्योंकि ये तो कई यानी मान्य राजनेताओं ने, कई अर्थशास्त्रियों तक ने कहा कि अगर कहीं 100 रुपया भेजा जाएगा तो वो 10 पैसे नीचे लेवल पर पहुंचता है। ये तय है। तो आप उस स्केल पे करिए ना, लेकिन ऐसा तो मत करिए। आपने अभी देखा कि खाद्य आपूर्ति निगम में उसमें पकड़ा गया कि मिलर्स को जो धान अच्छी क्वालिटी का दिया गया, उसने घटिया क्वालिटी के चावल दिए और आपने उनको सप्लाई कर दिया सड़े चावल। वो पकड़े गए। आज तक कार्रवाई हुई क्या उसमें? नहीं हुई। आज तक आप वो आंकड़े दे पाए क्या? नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के सरकार नीतियां तो बनाती है, लेकिन उन नीतियों के पालन के लिए अच्छा नेटवर्क तैयार नहीं करती। इनके पास नेटवर्क की कमी है। इनके पास लाडले अधिकारी हैं कि जो एक विभाग में आ गया, उस विभाग में उसके नाम पट्टा हो जाता है, वो उस विभाग से नहीं हटाते। जैसे अभी जल संसाधन का बोला, राधे श्याम जुलानिया थे, वो उस विभाग में तब जब तक उनकी इच्छा रही तब तक बने रहे। और ये कारम डैम, ये सब, यानी जिस कंपनी को, मेंटाना को आपने ब्लैक लिस्टेड किया था, उसी को आपने काम दे दिया। तो बांध तो टूटेंगे। और आप आज सरकार बेशर्मी से क्या कह रही है कि वो बांध था ही नहीं, अभी हमने उसमें नाला क्लोजर नहीं किया है, वो तो तालाब था। अरे तो इतने करोड़ रुपए क्यों लगा दिए उस तालाब में? तो सरकार कहीं से अपनी गलती नहीं मानेगी। और जब ये सरकार विपक्ष में होगी तो वो हमेशा उसको चारों तरफ आग लगी दिखेगी। लेकिन चूंकि अब ये कुर्सी में बैठे हैं तो ऊंचाई से लगी हुई आग भी बुझी हुई दिखती है। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरी रिपोर्ट में और इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी बातें ऐसी भी आई हैं कि आप समझ लीजिए, यदि कहीं पर 8 जिलों के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि जो सर्वे हुआ या जो पूरी रिपोर्ट मंगाई गई, जितनी भी, उनमें से जिनको मिला भी होगा कुछ, तो वो रजिस्टर्ड जो किशोरियां होती हैं वो महज 3 मिली। तो आप सोचिए कि आधे बच्चे तो जो चले गए हैं उनको बांट दिया,
पता नहीं बांटा कि रख लिया, क्योंकि जो परिवहन बता रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं कि इन ट्रकों से हुआ है, वो नंबर भी फर्जी हैं। अब उस ट्रक में क्या गया, मुझे तो ये भी एक बड़ा सवाल लग रहा है कि गया भी कि नहीं गया। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज हुई है। और बार बार जिस तरीके से, जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि ये घोटाले कभी नहीं रुकेंगे, ये चलते रहेंगे, लेकिन आप उस जगह पे उन लोगों के साथ मत करिए। आपके पास दूसरी चीजें हैं, बहुत सारी जगह से आपका होता होगा प्रॉफिट, तमाम चीजें आप करते हैं, मिली भगत से होता है, लेकिन यहाँ तो चीजें मत करिए। देखिए राखी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और जो अभी 2-3 बातें का, पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री के पास ही ये विभाग है जिसकी मॉनिटरिंग तो और भी होनी चाहिए। क्या उसके नीचे रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों को ये पता नहीं कि विभाग किसके पास है? बिल्कुल, मतलब इस तरह की ढिठाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा सामने आया है, आपने ये देखिए परिवहन में कुछ गया ही नहीं। ट्रक की जगह पर आपने मोटरसाइकिल, स्कूटर, टेम्पो, ऑटो और तमाम चीज़ों का उपयोग करके फर्जी बिल बना के भेजा। महालेखाकार की ये रिपोर्ट जो है, जहाँ तक मेरी समझ में आती है कि अगर सरकार इस रिपोर्ट को डिनाई करती है, या सरकार के जो एक जिम्मेदार मंत्री इस बात को कहते हैं कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं है या अंतिम सच्चाई नहीं है, तो हमें लगता है कि ये कहीं न कहीं एक तरह से बचाव वाली बात है, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए खुल के कोई बात करना नहीं चाहता। दूसरी बात यह कि आपने देखा होगा जितने भी टीवी पर डिबेट्स हुए, उसमें जो इनके प्रवक्ता जाने से कतर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो पार्टी है, जो सरकार है, वो नहीं चाहती कि ये लोग इस मुद्दे पर कोई बात करें या सरकार को लेकर के लोग कटघरे में खड़ा करें। तो ये एक भी है कि किसी मुद्दे से पीछे हटने वाली बात है। एक सबसे बड़ा सवाल मेरा अभिनव बरोलिया जी से है कि आपकी 15 महीने की सरकार थी, आपने इस मुद्दे को लेकर के अपने घोषणा पत्र में रखा, तो क्या इन 15 महीने के बीच में आपने इन सारी बातों को, इन पर कोई कार्रवाई किया? एक सवाल। दूसरा सवाल यह कि ये परिवहन और तमाम चीज़ें, इस तरह की जो पोषण आहार जैसी चीज़, आप समझिए पहले पिछली सरकार में भी थी, आपकी सरकार आने के बाद आपने क्या किया, ये भी आप बरोलिया जी बताएं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये पोषण है, पोषण माने कुपोषण हटाने के लिए राखी है, और एक कुपोषण जब हटाने की बात होती है और इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, तो हमको लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दिशा में पूरी तौर पर सोचना चाहिए। और अब तक नहीं सोचे तो क्यों नहीं सोचे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में इस मामले में मुख्यमंत्री जी को सीधे सामने आना चाहिए, और इन अधिकारियों से लेकर जिसके जिम्मेदार उस विभाग है तो वो भी जिम्मेदार है, इस पर कोई न कोई उनका बयान आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है, कहते हैं ना कि मंत्रियों को जो विभाग होते हैं उसकी वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा है, कहा जाता है कि अपने विभागों की समीक्षा करिए, बैठक करिए, और जो भी परेशानियां हैं उनको सामने लाइए, उनका सॉल्यूशन करिए। यदि ऐसे मॉनिटरिंग हो रही है तो आप समझ लीजिए कि सारे विभागों के फिर क्या हाल होंगे। ये सवाल उठाना बहुत लाजमी है यहाँ पर, क्योंकि सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से जुड़ गया, क्योंकि यदि उनका विभाग था तो अधिकारी कर्मचारियों को पता होना था, और होगा भी कि इस विभाग में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप समझ लीजिए कि शामत आएगी। तो अब सबसे बड़ी मुझे लगता है एक गलती क्या प्रदेश के मुखिया की नहीं है? यदि आपका विभाग था, यदि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो आप अपने विभाग की मॉनिटरिंग क्या सही से नहीं कर रहे थे? अब सवाल तो यही उठेगा, क्योंकि नाम वहीं से आया है। अभिनव जी, देखिए, जैसे कि अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि कांग्रेस ने इस घोटाले को क्यों नहीं खोला। देखिए, सरकार 15 साल जिस मुखिया ने यहाँ पे शासन किया हो, कितने घोटाले किए होंगे, और हम लोग 15 साल के बाद सत्ता में आए, और उसमें से आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने, आप जैसा बताया, जैसा बात चल रही है अभी कि उसमें नई नियुक्तियाँ की, उसका पूरा पोषण आहार के लिए वो पूरा टीम बनाई, और उसमें 6 महीने में हमारी सरकार चली गई, गिर गई। तो सोचने और समझने का समय बिल्कुल भी होता नहीं है, क्योंकि 15 साल से जो लोग बड़े बड़े दिग्गज, और जैसे अजय भाई ने भी बताया, और अजय भाई हमारे सीनियर भी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो कितने बड़े दिग्गज और कितने अजगर टाइप के लोग कहते हैं ना, जो निगलने वाले इतना 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार करोड़ का घोटाला करते होंगे, तो इस प्रदेश में क्या क्या नहीं होता होगा। तो अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से ये घोटाला खुला है, तो अभी तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, आज भी ग्वालियर में जयवर्धन सिंह जी ने और इंदौर में जीतू पटवारी जी ने, और सभी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और कांग्रेस पार्टी कल पूरा आपके सामने इसका पूरा खाका भी आ जाएगा कि हर जिले और ब्लॉक में इस पोषण आहार का
हर जिले और ब्लॉक में पार्टी विरोध करेगी और वहां पे जनता के बीच में जाके बताएगी कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोटाला किया है और लगातार करते आ रहे हैं। 15 साल वो हो गए और अभी जिस तरीके से इनकी सरकार चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती है कि कोई भी चीज दबे या छुपे या कुछ भी हो, क्योंकि ठीक है 15 महीने की सरकार कहा जा रहा है, लेकिन वो सरकार किस तरीके से क्या हुआ ये जनता भी जानती है और जनता को अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके के घोटाले लगातार होते जा रहे हैं। ये लोग हर जगह इनके पास पैसा नहीं है, ये लोग ऐसे बताते हैं। नगर निगम अभी जैसे चुनाव हुए उसमें भी बोला इनने कि हम मार्च में काम करेंगे, तो भाई अभी जैसे 2 लोगों ने इस्तीफा दिया था, अभी 2 पार्षदों ने, वहां पर भी यही बात खुल के आई कि उनको मलाईदार विभाग चाहिए थे। तो खुलकर ये जनता के सामने दिख रहा है कि किस तरीके से ये बंदरबाट करना चाहते हैं और किस तरीके से भ्रष्टाचार, मतलब बच्चों का भी अनाज और पोषण आहार खा गए ये लोग। तो इसमें कुछ भी कहने को बाकी नहीं है और कांग्रेस पार्टी लगातार अभी कल आपको इसका खाका भी देखने को मिलेगा कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा इसको लेकर। ठीक है अभिनव, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी होती है ना कि जैसे कि सवाल अभी आरपी श्रीवास्तव जी ने उठाया, ये बात बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सकती थी, जितना वक्त मिला कर सकते थे क्योंकि घोषणा पत्र में भी था। खैर ठीक है, लेकिन बताइए क्या विरोध करने से सिर्फ सजा मिल जाएगी? अभी तो और जांच बाकी है। सरकार किसकी है? प्रदेश के मुखिया स्वयं उसमें उनका नाम है। तो आप सोचिए, मैंने कहा ना कि सजा मिल जाए, वहां तक पहुंच जाएं, इसके लिए क्या करेंगे? मैसेज जनता तक जा रहा है और इस चर्चा से भी जाएगा कि क्या हुआ है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने विभागों में क्या क्या चल रहा होगा। दूसरी बात, जनता को ये विश्वास अब कराना कि कोई भी सरकार होगी सबको मलाईदार विभाग चाहिए, सबको ये तमाम चीजें चाहिए। तो जब आप सोचिए कि ये प्रॉपर चीजें, कोई भी सरकार आएगी तो ये तमाम चीजें होनी है, कैसे भरोसा करेंगे? और कम से कम इन चीजों को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारा मिलता है, कुछ तो पहुंचाते, यहाँ तो पूरा ही खा लिया। देखिए जनता जो है वो जनार्दन होती है और जनता सब देख रही है। आपके स्वदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने तो बहुत अच्छे ताकत से आवाज़ उठाई और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है, नरोत्तम मिश्रा जी ने, कि ये कैग कोई सत्य नहीं होता। कैग की रिपोर्ट महालेखाकार मतलब महालेखाकार की रिपोर्ट को भी आप सही मानने को तैयार नहीं है और कभी उसकी बातें, तो फिर आप करा क्यों रहे हैं? इसका ऑडिट क्यों करा रहे हैं? उसमें क्लियर कट निकल के आ रहा है। उसके बाद जनता के साथ इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप अपने प्रवक्ता को तो भेजिए कम से कम। किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल की डिबेट में आप अपने प्रवक्ता को नहीं भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत बड़ा झूठ, मतलब हजारों करोड़ का घोटाला फिर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खुल के सामने आ गया है। कारम डैम में तो आपने अपने मंत्रियों को वहां पे कुर्सी लगा के बैठा दिया कि वहां बैठ जाओ और एक नाली बना दो और उसको पानी को निकाल दो और कैसे भी करके वाहवाही लूटो। मतलब झूठ की एक पराकाष्ठा होती है, वो सरकार उसको भी क्रॉस कर रही है। तो इसमें तो अब कुछ कह नहीं सकते कि ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि तानाशाही है। ये हर चीज को तानाशाही से दबाना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस विपक्ष की आवाज भी दबाना चाहेंगे, ये मीडिया की आवाज भी दबाना चाहेंगे। तो क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि अगर सच था या कुछ भी था तो अपने प्रवक्ता को यहाँ भेजना चाहिए था। तो हम तो आवाज बनके जनता के बीच में, आपको मैंने जैसे अभी बताया कि परसों से आपको देखने को मिलेगा कि हम जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से तो बिल्कुल पूरे ताकत से जा रहा है, और परसों से घर घर गांव-गांव जाकर इस पोषण आहार के बारे में जनता को बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने घोटाला किया है। देखिए, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ उस मुद्दे को भुनाना नहीं है, जिन लोगों तक पहुंचना था क्यों नहीं पहुंचा। दुखद है, वाकई दुखद है, क्योंकि मैंने कहा है एक तरफ पोषण, दूसरी तरफ कुपोषण की मार। कुपोषण का ग्राफ आप देखिए, बार बार ये बात उठती है कि कुपोषण में क्यों मध्य प्रदेश ऐसा है, क्यों वैसा। आप पहुंचा ही नहीं रहे हैं, जो आपको देना है वो आप दे ही नहीं रहे हैं, खुद खा रहे हैं, कहां पहुंचा रहे हैं वो आप देखिए। तो कैसे मुक्त होंगे? ना तो पोषण सही दे रहे हैं तो कुपोषण तो होगा। बिल्कुल सीधा सीधा देखिए जुड़ा हुआ मामला है। रमाकांत पटेल जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं इसलिए इस तरह से पूछ रही हूं क्योंकि केंद्र ने निर्देश दिए थे विभाग को कि स्कूल छोड़ने वाली किशोरियों की सही संख्या जानने के लिए फरवरी 21 तक बेसलाइन सर्वे कराइए। वो सर्वे नहीं हुआ। यदि सर्वे हुआ होता तो प्रॉपर चीजें होती, तब उनको पहुंचाते। एक तो सर्वे के आदेश थे, सर्वे नहीं किया,
ठीक है, जब सर्वे नहीं हुआ तो आपके पास पता नहीं है कितने लोगों को पोषण पहुंचना है। दूसरी चीज, उसकी क्वालिटी कैसी है ये कौन देख रहा है। जैसा कि अभी अवधेश जी ने बहुत क्लियर किया था कि क्या आप भेजते हो, पहली बात तो पहुंचा नहीं, और जो भेजा उसकी क्वालिटी भी ऐसी कि वो कोई यूज नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा सोचना चाहिए था। खैर, मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या ऐसे ही विभागों में काम होता है? क्या यही देख के काम होता है? क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है? जी राखी जी, मैं बताऊं अभी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार महज कुछ दिन पहले ही बनी थी। यहाँ भी पहले घोटाले होते थे पंजाब में, और मात्र 3 महीने के भीतर सैकड़ों लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, सैकड़ों लोग जेल भी गए। यही भ्रष्टाचारी लोग थे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घोटालों की भरमार है, और अगर कोई आरोप लगता है तो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दबाने का काम करते हैं। उनको लगता है कि कहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। टीवी चैनल में आकर के अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो शुतुरमुर्ग बनने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि 15 महीने 2018 से जब ये घोटाला उजागर हुआ है तो 15 महीने मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। ये घोटाला हुआ है, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को पता था। उसके बावजूद ये भी उस मामले पर चुप्पी साधे रहे, और वो इस वजह से कि चाहे बालू का धंधा हो चाहे दारू का धंधा हो, दोनों मिलके करते हैं। भाजपा के विधायक हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, भयंकर लूट मचाते हैं, मिलके मचाते हैं, और जब टीवी चैनल में बैठते हैं या मंच पे खड़े होते हैं तो पानी पी पी करके एक दूसरे को कोसते हैं। ये इस प्रदेश की और इस देश की ये सच्चाई है। तो जनता के प्रति ईमानदारी रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में तो बेहतर तरीके से कर ही रही है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम लगातार कर ही रही है। दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के पास में मतलब रमाकांत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा घोटाला हुआ है, भले प्रदेश के मुखिया का नाम है, इसका कुछ कुछ हिस्सा जो है कमलनाथ जी के पास भी गया है? निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे घोटालों में साझेदारियां आम आदमी होती पार्टी को भी चला गया होगा। देखिए, ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2 पार्टी सिस्टम बना के रखना चाहती है। शुरू से ही 2 पार्टी सिस्टम चाहते हैं। जब देश के अंदर और पार्टियां बनना चालू हुई तो इन्होंने एनडीए और यूपीए कर लिया। बस हिस्सा बांटने का काम इन दोनों पार्टियों ने मिलकर किया। कितना हिस्सा लिया ये भी बता दीजिए। नहीं, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। इनके पास कोई तर्क नहीं है। बेबुनियाद आरोप लगा के, मतलब एक इतने बड़े घोटाले को हमें मजाक के लहजे में नहीं ले जाना चाहिए कि इनके पास हिस्सा गया होगा, इनके पास हिस्सा गया होगा। 20 साल से किसी की सरकार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें टोटल रूप से देखा जा रहा है कि मैंने शुरू से बताया आपको कि पीएमटी का घोटाला हो, डीमेट का घोटाला हो, एमपीआरडीसी का घोटाला हो, हर जगह शिवराज सिंह चौहान जी और उनके विभाग का मामला आ रहा है। लेकिन अभी आप इसमें कमलनाथ जी को ले आएंगे तो कमलनाथ जी तो 41 साल से इतने पुराने राजनेता हैं, और मध्य प्रदेश एक विजन है उनका, विजन के साथ वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, सरकार चली गई, लेकिन ये आप इसमें आप किसी को भी शामिल कर लें, 20 साल से किसी की सरकार चल रही है और उसमें कमलनाथ जी का नाम लगाने लगे, तो ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा मानसिक दिवालियापन है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी का। 2018 से 2021 का ये मामला है, और 2019-18 लास्ट से 19 पूरा कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और उसी कार्यकाल का भी एक घोटाला जो है उजागर हुआ। जानकारी के साथ आइए, आपको पूरी जानकारी नहीं है अभी। आप सिर्फ अपनी पार्टी का बखान करने के लिए यहाँ बैठे, तो अच्छे से करिए। मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी, ये है ना आप हम लोग बहस बहुत करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से बहस करते हैं क्योंकि हमें लड़ना है उनसे। आप अभी अपनी बात रखने के लिए आए कि हम अपनी बात समझा पाए, तो आप समझाइए, आरोप लगाइए, लेकिन आप बेबुनियाद आरोप मत लगाइए किसी पर कि कोई इसमें इन्वॉल्व है। आपके पास तथ्य हो कि हाँ बताइए आपकी इसमें कोई इन्वॉल्व है तो समझ में आए। हम यहाँ पे बात बता रहे हैं कि हर विभाग में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम है और वो शुरू से लेके यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो हम सच के साथ बता रहे हैं। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी है, आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? आपको भी प्रदर्शन करना चाहिए था, आज आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। यहाँ के आप बकबक करके और ये सब बता के कि कमलनाथ जी इसमें इन्वॉल्व है, तो सोच समझकर बोलिए। आप इस तरीके से बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। देखिए अभिनव जी, ऐसा है कि आप केवल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल अपनी चीजें देखते हैं।
आम आदमी पार्टी ने जो किया है आपने उसको देखा नहीं होगा। देखिए हमारा कार्यकर्ता लाठी डंडे भी खा रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। देखिए आप अभी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए मैं आपसे, देखिए मैं आप है ना, आप इस मुद्दे पर कुछ बोल सकते हैं, क्यों हुआ, काय के लिए हुआ, अगर इस मुद्दे पर कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। ये लड़ाई कांग्रेस जनता के लिए लड़ती है, और आप लोग है ना ये फर्जीवाड़ा करते हैं जबरन। आप लोग एक तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बी टीम बन के काम मत करिए, जनता पूरे अच्छे तरीके से जानती है, ठीक है। आप बोलते रहिए, इससे कुछ होना जाना है। मुझे ऐसा लगता है ना तो चिल्ला चोट करने से, हल्ला करने से, आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी को कुछ मिल जाएगा या दोषी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुद्दा ये गंभीर है, क्या हुआ है, किसकी संलिप्तता है, तथ्यों के साथ हम कहें। आज जो रिपोर्ट में नाम आ रहा है, जिन विभागों का जिक्र है, उसके विभाग के कर्ता धर्ता कौन है, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, उनके साथ पूरी टीम को ले लीजिए कि वो क्या कर रहे थे, तो हम उनकी बात करें। ठीक है, देखिए किसी को बचाने की यहाँ बात नहीं हो रही है, जिसकी संलिप्तता है वो तो और आगे आएंगे, लेकिन एक सवाल जरूर बड़ा यहाँ खड़ा हो गया है कि क्या वाकई इतनी मिलीभगत होती है, जिस तरीके से रमाकांत जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए मिल भी जाते हैं कुछ जगह पे, और उसके बाद यहाँ आकर अलग अलग तरह से कहते हैं। मुझे लगता है अवधेश जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक जो बड़ा आरोप अभी लगा कमलनाथ सरकार पर उस ड्यूरेशन में कि एक तो वो देख सकते थे, कर सकते थे, लेकिन रमाकांत जी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि वाकई में कहीं ना कहीं मिली भगत है और हिस्सा गया होगा। अब यदि ऐसा होता तो मुझे तो लगता है ये हिस्सा ना जाने कहां कहां बटा होगा, फिर इसका तो कभी पटाक्षेप या इसका खुलासा हो ही नहीं पाएगा। देखिए, महिला बाल विकास विभाग की बात हो रही है। हाँ, इस घोटाले के पहले भी एक घोटाला हुआ था आपके राजधानी भोपाल में, वो था किराए का, यानी आंगनबाड़ियां जो किराए पर ली गई थी, 40 लाख रुपए का घोटाला। फर्जी उन्होंने, उनको तो मिला ही जिनको मकान मालिक थे, और फर्जी एग्रीमेंट लगा करके फर्जी आदमी खड़े करके वो बैंक के थ्रू पेमेंट करा लिया। उसमें 5 लोग सस्पेंड हुए, 4 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, एक अभी इससे लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन आज तक उसमें कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं हो पाई। ये कांग्रेस सरकार आने के पहले की बात है, और ये घोटाला खुला कांग्रेस सरकार जब आ गई तब उनको चार्जशीट किया गया। ये शायद कांग्रेस प्रवक्ता को नहीं मालूम है, ना आप प्रवक्ता को मालूम है। अब रहा ये कि जैसे अभी आप प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी, तो जहाँ तक राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कुछ नैतिकता होती है, कुछ उनकी निजी दुश्मनी नहीं होती है। अगर मैं ये कहूँ राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि आप देखिए, पंजाब में जब शिरोमणि अकाली दल अलग हुआ भाजपा से, तो वहाँ पर आपको खड़ा करके आपने समर्थन दे दिया। यानी आपने देखा कि यहाँ हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, अब चूंकि शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया है, वहाँ आपकी सरकार कैसे बनी। इसी तरीके से हिमाचल में आप देख रहे हैं, आप गुजरात में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। सिसोदिया जी आबकारी घोटाले में शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। तो उसमें ये कहा जाए, यानी सब घटनाक्रम आप अगर बारीकी से देखेंगे तो केजरीवाल जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के समर्थक दिखते हैं। तो ये समर्थक है नहीं, लेकिन घटनाक्रम ऐसा साबित करते हैं। रहा ये कि मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतने योग्य, भाजपा के इतने विधायकों में इतने योग्य लोग नहीं मिले कि उनको कई विभाग अपने पास रखना पड़े, और जिनके पास समय नहीं है। अरे कोई राज्य मंत्री को अटैच कर लेते जो काम आपके देखते रहता है। कमलनाथ जी ने भी विभाग अपने पास रखे थे, लेकिन उन्होंने 2-2 राज्य मंत्री अटैच कर लिए थे, जो उन विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इनका काम ये देखेंगे, निर्णय मैं लूंगा। तो आपके पास वो भी फुर्सत नहीं है। आपके पास प्रचार विभाग भी है, जनसंपर्क विभाग भी आपके पास है, उसके बाद आप उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के भाजपा विधायकों में राठी जी इतने योग्य लोग नहीं है कि उनको उन विभागों का बोझ कम करके कुछ उनसे उनकी योग्यता का परिचय वो ले ले। मुझे इस घोटाले के बाद, क्योंकि मुखिया का नाम आया शिवराज सिंह चौहान का, मुझे ऐसा लग रहा है कि न जाने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद योग्य लोग होंगे अवधेश जी, लेकिन शायद देना नहीं चाह रहे हो विभाग। कहते कुछ जगह ऐसा भी होता है ना कि सब हम अपने पास रख लें, तो इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। बिल्कुल। और जब नीयत में खोट है और जिन विभागों में घोटाले हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप मर्दानगी से लीजिए, आप अपने ऊपर बोलिए कि हाँ इसका मैं जिम्मेदार हूँ, ये अगर घोटाला हुआ है तो ये मेरी गलती है और मैं इसकी सजा भुगतूंगा। है क्या इतनी हिम्मत? बिल्कुल, ये हिम्मत नहीं है, ये नैतिकता नहीं है, बल्कि आप कहेंगे सीएजी की रिपोर्ट गलत है।
और शायद ये भी एक डर कहीं ना कहीं रहा CAG होगा की रिपोर्ट कि गलत अभी तो है। नरोत्तम मिश्रा जी अच्छा, आप रिपोर्ट को एक गलत बता सबसे रहे बड़ी थे। बात देखिए, 20 और 21 की रिपोर्ट है ये, और 20 और 21 में लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में ये परिवहन हुआ है। आप बिल्कुल। मजे की बात ये देखेंगे, आपने देखा भोपाल में और मध्य प्रदेश में 33 करोड़ का काढ़ा लॉकडाउन में पिला दिया। आप में से किसी को एक पुड़िया मिली क्या? आपने कहाँ से लिया? खुशीलाल आयुर्वेदिक विद्यालय से। अब खुशीलाल में क्या इतनी बड़ी मशीनें हैं जो 33 करोड़ का काढ़ा वो पुड़िया बना देंगे? बिल्कुल। तो ये चीजें हथेली में हाथी मत डुबाइए, ये जनता के टैक्स का पैसा है। केंद्र सरकार आपको इसलिए दे रही है कि वास्तव में केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। ये केंद्र का पैसा था, ये इनका पैसा नहीं था, ये प्रोग्राम केंद्र का था। तो कम से कम उनकी मंशा समझिए, उनकी भावनाओं का आदर कीजिए। आप कुपोषण की बात करें, कुपोषण तो छोड़ दीजिए, धात्रियों की बात कर रहे हैं। जो आप डिलीवरी में जो पैसा देते हैं, आज तक पूरा पैसा किसी को दिया क्या? आप रिपोर्ट उठा लेंगे अभी। तो कुल ऐसी चीजें हैं और जनता का सामना करना चाहिए। अगले साल आपको चुनाव में मैदान में जाना है। बिल्कुल, जनता का सामना कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजों में तो कर रहे हैं, अब यहाँ तो किसी को वो सामना तो तब करेंगे, वो पहले प्रवक्ता तो भेज दें, वो आ नहीं पा रहे। नरोत्तम मिश्रा जी रिपोर्ट को गलत बोल रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या होगा, लेकिन आना तो पड़ेगा क्योंकि बात तो निकली है तो दूर तलक जाएगी। इलेक्शन भी है तो बोलना तो पड़ेगा मामा को। कब तक चुप्पी साध के बैठेंगे? और ऐसा तो नहीं है कि इस मामले से अनभिज्ञ होंगे, और जो रही सही कसर है वो हमने यहाँ से पहुंचा ही दी है। ठीक है, एक बात अजय जी आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत सारी, एक कहते हैं ना थोड़ा सा एक पावर होता है। आपको यदि कहीं डाउट है या किसी चीज की डिटेलिंग चाहिए तो आप सवाल उठा सकते हैं। इस पूरे रिपोर्ट को लेके जब से ये बात आ रही है, कांग्रेस को भी इन्वॉल्व कर दिया इसमें, बीजेपी को भी इन्वॉल्व कर दिया, प्रदेश के मुखिया का नाम भी आ गया। आपकी तरफ से क्या किया गया? कोई बात की गई, पूछा गया, कुछ मिला, नहीं मिला तो क्या उस पर आगे कोई बात हुई? देखिए राखी, इस समय आरटीआई के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि विधानसभा सत्र केवल 10-15 दिन में आने वाला है। तो मैं ये चाहूंगा कि अभिनव जी अपने कांग्रेस के विधायकों से निश्चित तौर पर यदि इस मुद्दे को उठाएंगे दमदारी से, तो उसमें काफी जनता तो वैसे ही आक्रोशित है, यह मुद्दा और भी उजागर होगा। हाँ, आरटीआई से निश्चित तौर पर हमें ये रोचक चीज देखनी है कि जो पोषण आहार का जो वितरण का जो मामला था, जैसा आदरणीय भार्गव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोविड टाइम पीरियड में हुआ है, उस समय परिवहन हो रहा था। तो हमें ये देखना है कि जो महिला बाल विकास आयुक्त होता है, वो जिसको हम तनख्वाह देते हैं 2.5 लाख पर मंथ और बहुत सारी चीजें वो लेता है, वो उस समय इसकी समीक्षा कर रहा था। क्योंकि पोषण आहार की समीक्षा लगातार सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करवाती है और यहाँ की रिपोर्ट केंद्र को भी जाती है। और ये एक जांच का विषय है जिसको कि आरटीआई से भी उजागर किया जा सकता है कि यह जो समीक्षा हुई थी उसमें क्या जितना मध्य प्रदेश में पोषण आहार बटा है, जहां बिजली नहीं थी वहां पे निर्माण हो रहा था, वहां कितने बार निरीक्षण हुआ है। मेरा ऐसा मानना है इस पूरे घोटाले का किंगपिन जो है वो महिला बाल विकास के जो आयुक्त रहे हैं पिछले 3 साल में, चाहे वो 18 का। अभिनव भाई, ये बात आप बिल्कुल एक्सेप्ट करो, आप बहुत पढ़े लिखे और यंग लीडर हो, कि ये जो घोटाला है 2018 से सीएजी ने अपने उस पे लिया है ऑडिट में, और 18 और 19 जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर यह विपक्ष को जवाबदेही के लिए मजबूर करता है कि उनकी आंखों के सामने क्या हुआ। और मैं तो आज फिर याद दिला रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र हमने बनवाया था 2018 में, तब उस वक्त दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने कहा था कि पोषण आहार घोटाला वालों को हम जेल भेजेंगे। जेल वो घोटालेबाज तो कहाँ गए, उल्टा उन्होंने और जम के फायदा किया। मैं आदरणीय भार्गव जी को बताना चाहूंगा कि जो आउटसोर्स वाली कहानी थी वो भी एक ड्रामा था, और इसकी कहानी आप जानते हैं कि इंदौर से शुरू होती है और बड़े बड़े मीडिया समूह में जाती है, और एक मीडिया समूह 2 थे, उनमें लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को पर्दाफाश भी किया था पोषण आहार में। पोषण आहार के जो दानव है वो दोनों पार्टी में है, और भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं वो दुधारू गाय की तरह होते हैं, जहां उनका जो आका आता है ये उसको उस दूध से ये बिल्कुल नहला देते हैं। इस मामले में अब मेरा मानना है जो विधानसभा सत्र आ रहा है उसमें यदि इस बात को दमदारी से उठाया जाए तो निश्चित तौर पर जनता विपक्ष पर बहुत बड़ा भरोसा करेगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, अभिनव जी 1 मिनट आ रही हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि जो दोषी हैं
या अभी फिलहाल प्रेजेंट में जिनका नाम आ रहा है, कुछ और जांच बची है, वो होगी, कितना वक्त लगेगा? अब आप समझ सकते हैं कि जांच भी कहाँ जाएगी और किसको करवाना है और कौन करता धरता है इस पूरे घोटाले के, तो वो स्लो मोशन में चलेगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन बात वही है कि अंततः क्या इसका पटाक्षेप हो पाएगा? क्या हम ये उम्मीद करें कि हमारे पास जो प्रदेश के मुखिया हैं वो खुद आके इस पर कुछ बोलेंगे, या ऐसे ही ये जो कहानी है वो फिलहाल अभी टलती चली जाएगी? देखिए राखी जी, घोटाला हुआ है, ये कुछ न कुछ बात है, तभी महालेखाकार ने कहा है, उसकी रिपोर्ट आई है, घोटाला हुआ है। लेकिन आप देखिए नरोत्तम जी का जो बयान आप देखिए, जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, इसी कैग की रिपोर्ट ने कोयला घोटाला, आप जो है 2G 3G तमाम घोटालों को लेकर के सरकार हम जो विपक्ष हमला रहा है किस पर, कांग्रेस पार्टी पर। लास्ट में आप देखेंगे क्या, जांच पड़ताल के बाद बहुत सारी क्लीन चिट मिल गए, 2G वगैरह में लोगों को क्लीन चिट मिल गई, जिसमें कनीमोजी वगैरह जो है जेल तक चले गए। मेरा ये कहना कि नरोत्तम जी इस बात को समझ रहे होंगे कि इस महालेखाकार की रिपोर्ट में अभी जो जांच पड़ताल होगी, हो सकता है क्लीन चिट मिल जाए। तो उनका ये कहना बड़ा, हमें ये लगता है कि उन्होंने सोच समझ के बयान दिया है। अब रही बात ये कि ये घोटाले की बात, तो आप ये देखिए कितना कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन जितना भी मामला हुआ है वो जो है वो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री जी उस पर पूरा समीक्षा उनके यहाँ जाती भी होगी, होती भी होगी। लेकिन आप बताइए ढिठाई क्यों है? आप बोले कि उन पर सहमति क्यों? अगर मान सहमति हो तो सहमति उन अधिकारियों पर कैसे आएगी? अगर सहमति नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सहमत आएगी। तो राखी जी, इस बात को आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाहती है सरकार, किधर क्या कहना चाहती है। अभी कुछ निष्कर्ष पहुँचने से पहले हमें लगता है कि अभी इसमें जो है कांग्रेस सत्ता पक्ष जो है कई चीज़ों को और भी सामने लाने की कोशिश करेगा। भले ही बरौलिया जी आंदोलन करें, गांव-गांव जाएं, तमाम चीज़ें जाएं। इवन अभी दुबे अजय जी ने एक सवाल इन पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी जो खड़ा किया, वो भी बड़ा अहम सवाल है। तो ये एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि आम लोगों तक, जो गरीब बच्चे हैं, 3 माह के बच्चों से लेकर 3 साल 14 साल और गर्भवती महिलाओं का ये पोषण आहार है, अगर उस पर इस तरह की संवेदनहीनता है तो हमें समझ में आता है कि सरकार को इस मामले में, या मुख्यमंत्री को महोदय को इस मामले में आकर के सफाई भी देनी चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर मेरा वही सवाल है कि अगर सहमति होगी तो सहमत किसी पे नहीं आएगी। बिल्कुल। और मुझे आपकी बात से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, जैसा कि आपने कहा कि क्लीन चिट हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्लीन चिट होगी या क्लीन चिट करवा ली जाएगी, ये और एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार, देखिए सरकार, नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश के मुखिया का नाम, अब उनके साथ जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, आप क्या बोलेंगे? बोलने लायक होंगे तो बोलेंगे। तो अब अभी तो आप कह रहे हैं ये पूरा सत्य नहीं है, आप आओगे, इंतजार करिए, अब उसको क्लीन चिट देंगे कि दिलवा ली जाएगी, ये उससे भी बड़ा एक घोटाला मुझे लगता है। ना जाने कितने लोग इससे संलिप्त होंगे, क्योंकि थोड़ा सा नामुमकिन फिलहाल लग रहा है। लेकिन हाँ, अब सवाल तो उठ गया है, तो कुछ ना कुछ होगा। अभिनव जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय जी, बोलिए। राखी जी, मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी को ये कहना चाहूंगा कि ये जो सीएजी का बेसिकली अभी ये ड्राफ्ट है, और इस ड्राफ्ट में स्टेट गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा गया है। जो 3G और 4G घोटाला था, वो पार्लियामेंट में सीएजी और ऑडिट रिपोर्ट जो नोटिफिकेशन के साथ फाइनल आता है, फाइनल रिपोर्ट थी, उस पर कार्रवाई हुई थी। अभी सीएजी ने इनसे जवाब मांगा है और ये देखना है कि इनके जवाब में क्या जाता है। ठीक है, बात वही है अजय जी, लेकिन बात वही है कि जवाब में क्या जाएगा। अब जवाब में पहले पूरी साठगांठ होगी, समझिएगा उस चीज को, समझिएगा उस चीज को, क्योंकि इतनी यदि बारीकी से हो रहा होता तो हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे होते, आप ये भी समझिए। देखिए घोटाला तो है, हाँ। इसमें दो राय नहीं है। अब घोटाले के ऊपर नकाब उतारना है, ये सीएजी का काम। वही तो बड़ा सवाल है कि ये नकाब उतरेगा या नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं अवधेश जी, समय की सीमा जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये ऑडिट पैरा है अकाउंटेंट जनरल का, ऑडिट पैरा का जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार अगली पंचवर्षीय योजना में इनका फंड रुक जाएगा। और ऑडिट पैरा में ये कुछ भी जांच करा ले, क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि उन माताओं बहनाओं का जो हक मारा है, उन बच्चों का जो हक मारा है, इस मामले को ठंडा न होने दें और कम से कम इस पर से पर्दा तो उठे, क्योंकि ऑडिट पैरा कभी भी मरता नहीं है। 1 मिनट अजय जी, बोलिए जल्दी से बोलिए, समय की सीमा है।
राखी जी, वर्तमान में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। हाँ। जहां सीएजी की रिपोर्ट जाती है विधानसभा में, पीसी शर्मा जी लोक लेखा समिति से इस रिपोर्ट पर तलब करके इस पर कार्रवाई करें। ठीक है अभिनव जी। देखिए ना, ये बिल्कुल अजय भैया, बिल्कुल इस पे बात हो चुकी है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी मीटिंग भी चल रही है और कल आपको इसका पूरा खाका देखने को मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और जनता को भी विश्वास दिलाता हूं स्वदेश चैनल के माध्यम से कि ये जो घोटाला है, मैंने पहले भी बताया कि जिला ब्लॉक सब जगह प्रदर्शन होगा और विधानसभा में भी पूरी ताकत से इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कैसी भी, मतलब ये जो अजगर जो आपने बताया ना, दानव जो 20-20 साल से बैठे हुए हैं, इन दानवों को जेल के पीछे भी पहुंचाना है। और जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं और जो खत्म हो जाते हैं, कितनी मृत्यु हो चुकी होंगी, उनकी मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा, और इंतजार अब इसी बात का है कि अब से कुछ देर बाद या कल तक क्या कोई जागेगा, क्या प्रदेश के मुखिया हमेशा जिस तरह से आगे हर चीज में दिखते हैं, क्या वो आकर कुछ कहेंगे, क्योंकि नाम सबसे पहले उन्हीं का है, या फिर इसके लिए ये कहानी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन सवाल उठा है, मुद्दा आया है, तो जवाब तो उनको देना ही होगा, और जवाब नहीं देंगे तो जनता मांगे जवाब से हम तो जवाब लेकर रहेंगे। फिलहाल क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये भी एक होता है कि सारे विभाग रखने की क्या जरूरत है। कुछ आप दे देते, नहीं दे पाए, कुछ और मंशा थी तो मॉनिटरिंग प्रॉपर करा लेते, नहीं करा पा रहे थे तो जो टीम है वो क्या कर रही थी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, और एक चीज से बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, जो काम है, जिनके आप दावे करते हैं, लगातार करते आ रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में भी करेंगे, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सामने आपको इसका पटक्षेप तो आकर करना ही होगा। और इसी के साथ फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।